सामान को उसके हवाले करेगा, आप यहाँ पर पैसा मेरे हवाले करोगे। ठीक है। इसका नाम है इरफान कारकुन। अब आप इसे पहचानेंगे भी नहीं। बिल्डर सही नहीं है वो, मैं फिर कह रहा हूँ। लाइसेंस हमें चाहिए पिस्टल का। हो जाएगा, मसला नहीं है। पाकिस्तान का वजूद में आना यकीनन एक मौजज़ा ही था। तमाम तर तकालीफ और परेशानियों के बावजूद सबकी उम्मीदें पाकिस्तान के मुस्तकबिल से वाबस्ता थी। उस वक्त तो खैर मुल्क वाज़े तौर पर वसाइल की कमी का शिकार था, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक लफ्ज़ कमी पाकिस्तान में एक ऐसे वायरस की शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसकी वजह से हर शोबा लफ्ज़ कमी की बहुतात का शिकार नजर आता है। हमारी कोशिश है इस लफ्ज़ के साथ जुड़े सिस्टम के हर उस दावे को बेनकाब करें जहाँ करप्ट लोग अपनी लापरवाही और बददियानती पर पर्दा डालने के लिए लफ्ज़ कमी को जाबजा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी लफ्ज़ की एक और मिसाल मुल्क में हाउसिंग यूनिट की कमी के तौर पर टीम बेनकाब के सामने आई। हुमैर एसोसिएट के हवाले से जो जिनका ये एक प्रोजेक्ट सच्चल सरमस्त है, सच्चल सरमस्त टाउन, ये मलीर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके हवाले से इन्होंने ख़ास तौर पे ये 91 में जब बुकिंग की और लोगों से 3 साल के अरसे में इसका पोजीशन देने का विद डेवलपमेंट वादा किया, और आज तकरीबन 15 से 17 साल के करीब हो गए, लेकिन ये ना तो इनको पोजीशन दे पाए और ना ही ये उन अलाटियों को मतलब है कि एक तरह से डेवलप करके दे सके ये एरिया। हुमैर एसोसिएट्स ने अपने अलॉटीज़ की शिकायतों गोया के दर्द सरी से बचने के लिए अलॉटीज़ की एसोसिएशन पर धोखाधड़ी से बैन भी लगवा दी। सच्चल सरमस वेलफेयर एसोसिएशन के साबका सदर हुमैर एसोसिएट्स की धोखाधड़ी की दास्तान कुछ यूँ बताते हैं। परसूर किया, लेटर दिया, उनको कह खतूत दिए कि भाई हमारा ज़मीन हम हवाले की जाए। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और नहीं किया, और हमारा एसोसिएशन बन गया 2006 में। तो हमने कार्रवाई की, और हमने कार्रवाई में गवर्नमेंट को भी लिखा, कामिल शाह को भी लिखा, इनको भी लिखा। जब भी जाते थे उनके पास तो वो 3 लाख से लेके 12 लाख तक का डिमांड का एक लिस्ट देते थे कि इतना पैसा पे करो। जब देखा बात नहीं बन रहा है तो हमने उनको लीगल नोटिस किया कि वकील दिया कि जब ये देखा कि लीगल नोटिस हुआ तो रफ़ीक वली ने मुझे बुलाया। मुझे कहा शमीम बहुत हो गया है, अब हम चाहते हैं और ज़फ़र मैंने चाहता है कि ज़मीन के हवाले की जाए। हमको बस और क्या चाहिए, हमें ज़मीन दे दो, हमें कुछ चाहिए सहने। तो इन्होंने कहा कि मुझे 1 लाख रुपये सब दिलवा दो और ज़मीन हम बाद में देंगे, ये वादा करते हैं, लिख के देते हैं। हमने कहा यार इस तरह से कोई पैसा नहीं देगा, आप एक हाथ से ज़मीन लो, एक हाथ से ज़मीन दो, एक हाथ से पैसा ले लो, ज़िम्मा मैं लेता हूँ। हमारे पास 110 मेंबर हैं, इधर तो बातचीत कर रहे थे देने की, इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ केस कर दिया। उसके बाद कहा कि हम गुंडे को भेजते हैं, जबकि कोई गुंडा नहीं गया। पीसफुली हमारा उनसे बात थी, रफ़ीक वली से ज़ाहिर कर दी कि हमको गुंडा को भेजा है सर ने। फिर उसके बाद हम पर जमात दिए और हाई कोर्ट में उन्होंने केस किया है और $100 मिलियन का कंपनसेशन किया है। हुमैर बिल्डर ने एक अजीब ही ये काम ये किया कि जो सच्चल सरमस टाउन है, इसकी एक वेलफेयर एसोसिएशन, सच्चल सरमस वेलफेयर एसोसिएशन, उसको बज़रिए अदालत उसको बैन करवाया और इसके बारे में इश्तहार दिया कि जो भी सच्चल सरमस्त का अलॉटी इस वेलफेयर एसोसिएशन से राब्ता करेगा उसका प्लाट कैंसिल किया जाएगा।